हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्लास 11th लेसन नंबर 5 फ्रॉम एनसीईआरटी का पार्ट 2 लेके आई हूँ, जिसमें हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको बिल्कुल इजी वे से सिखाने की कोशिश करूँगी। तो ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिया है और मैं एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ाती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी करें। आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, फीडबैक ज़रूर दें। प्लीज़ गाइस, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कंटेंट हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, तो हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ स्टेम, स्टेम क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम, डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम एंड फंक्शंस ऑफ स्टेम। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेम, स्टेम क्या होता है? स्टेम असेंडिंग पार्ट होता है, ठीक है, ट्री के, मतलब कि असेंडिंग पार्ट होता है जिसमें क्या क्या होते हैं, ब्रांचेस होता है, लीव्स होता है, फ्लावर्स और फ्रूट्स। सो स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और ये डेवलप होता है एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से। कोई भी जर्मिनेटिंग सीड है उसमें जो एम्ब्रियो, मतलब कि दैट इज एम्ब्रियो, एंड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द प्लूम्यूल स्टेम डेवलप्स। जो रूट्स थी उसमें एम्ब्रियो के रेडिकल से रूट्स डेवलप हो रही थी, लेकिन यहाँ पे एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से स्टेम डेवलप होगा किसी भी जर्मिनेटिंग सीड के। अब जो स्टेम होता है उसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। अब नोड्स और इंटरनोड्स क्या होते हैं? नोड्स क्या होता है? वो पोर्शन, मतलब कि जहाँ से लीफ अराइज हो रही है, तो जहाँ से लीफ अराइज हो रही है मीन्स लीफ निकल रही है, उस पोर्शन को बोलते हैं नोड। और जैसे कि दो नोड हो गई, एक नोड ऊपर की, मतलब एक पत्ती एक जगह से निकल रही है और दूसरी जो जहाँ से निकल रही है ना, उन दोनों नोड्स के बीच के जो पोर्शन होता है उसको हम इंटर नोड बोलते हैं। आगे मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी कि नोड्स और इंटर नोड्स प्रॉपरली क्या होता है। और स्टेम में क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं जो कि टर्मिनल भी हो सकते हैं और एक्सिलरी भी हो सकते हैं। तो ये टर्मिनल और एक्सिलरी भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट डायग्राम में। देखिए यहाँ पे, देखिए आप, यहाँ से लीफ अराइज हो रही है, वेट फॉर मिनट, यस, यहाँ से लीफ अराइज हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे? नोड। एंड यहाँ से भी लीफ अराइज हो रही है, ये देखिए। तो इन दोनों के पोर्शंस के बीच, इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है उसको हम बोलेंगे इंटरनोड। ओके, एंड दिस इज एक्सिलरी बर्ड। जो स्टेम से निकलता है ना जो बर्ड, उसको हम एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। ओके, और ये इट इज एपिकल बर्ड और टर्मिनल बर्ड। ओके, बाकी सारा वही है। ये शूट सिस्टम है, ये रूट सिस्टम है। ओके, ये रूट प्राइमरी रूट है, ये सेकेंडरी रूट है। सेकेंडरी हेयर्स के सेकेंडरी रूट्स के ऊपर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम टर्शरी रूट बोलते हैं। और ये एक टैप रूट का एग्जांपल है। ओके, एंड बाकी वही पार्ट्स हैं, स्टेम है, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट, आई होप आपको समझ आया हो। अब हम पढ़ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम्स। स्टेम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? एज वी ऑल नो, स्टेम हमेशा इरेक्ट होता है, सीधा होता है। तना, स्टेम को हम तना बोलते हैं, तो वो हमेशा टुवार्ड द लाइट ग्रो करता है। ओके, एंड अवे फ्रॉम द सोयल। सो जो स्टेम का ये नेचर होता है वो होता है नेगेटिवली जियोट्रोपिक एंड पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक। लेटरल ऑर्गन्स होते हैं स्टेम पे, जैसे कि लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, वो एक्सोजीनियस इन ओरिजिन होते हैं, मीन्स फ्रॉम कोर्टिकल रीजन से ग्रो करते हैं। लेकिन रूट्स में इसका उल्टा था, वो एंडोजीनियस थे। ओके, एंड यंग स्टेम इज ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। अगर हेयर्स स्टेम पे अगर प्रेजेंट है तो वो मल्टीसेलुलर हेयर्स प्रेजेंट होंगे। मैच्योर प्लांट्स में स्टेम और इसकी ब्रांचेस पे फ्लावर्स और फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम पढ़ेंगे डाइवर्स फॉर्म ऑफ स्टेम्स के बारे में। तो डाइवर्स फॉर्म ऑफ स्टेम, क्या क्या फॉर्म्स हो सकती हैं स्टेम की? रिड्यूस स्टेम, इरेक्ट स्टेम और वीक स्टेम। तो जैसे कि आप वीक स्टेम के बारे में तो जानती होगी, जिनका तना कमजोर होता है, जैसे कि क्या होती हैं वो,
जैसे कि हमारे क्लाइंबर्स हो सकती हैं, वो हो सकती है, नहीं होती हैं क्लाइंबर्स। ओके, इरेक्ट में बिल्कुल मतलब कि सारे एंजियोस्पर्म प्लांट्स आते हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर जो जो प्लांट्स आते हैं मीन्स इरेक्ट स्टेम होता है उनका। रिड्यूस्ड स्टेम में क्या होता है, जिनका जो स्टेम है ना वो रिड्यूस हो जाता है स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स में, और इनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते नोड्स और इंटरनोड्स में। इंटरनोड और नोड्स में हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, मीन्स बता नहीं सकते कौन सा इसका कहाँ पे इसका नोड है, कहाँ पे इंटरनोड है, तो नहीं बता सकते। तो रिड्यूस स्टेम के जो एग्जांपल है रेडिश, कैरेट, टर्निप, लेमना, ओनियन, गार्लिक एंड गार्लिक बल्ब्स एक्सेट्रा। तो ये रेडिश, कैरेट, ये सब आपने देखे हुए हैं, रिड्यूस स्टेम्स हैं, और इनमें नोड और इंटरनोड्स को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। नेक्स्ट इरेक्ट स्टेम, तो ये एंजियोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स पोजेस अपराइट growing ascending vertically erect stems and they are fixed in the soil with the help of roots. so angiosperm जैसे कि मैंगो का प्लांट है, ओके, नीम का प्लांट है, ये सब आते हैं। वीक स्टेम्स में जो स्टेम होता है वो थिन होता है, सॉफ्ट होता है और डेलिकेट होता है, विच आर अनेबल टू रिमेन अपराइट, जो सीधा नहीं मतलब इरेक्ट सीधा नहीं रह सकता बिना किसी सपोर्ट के। तो इसमें क्या आते हैं, क्लाइंबर्स आती हैं सारी की सारी, जैसे विटीज है, बीटल वाइन है, टेकोमा है, फिकस है। तो ये जो ये क्लाइंबर्स होते हैं, इनकी सपोर्ट, इनको सपोर्ट कैसे मिलती है, तो जैसे इनको कोई भी अगर सपोर्ट देंगी तो वो उस पर, जैसे कि आप सबने देखा होगा नॉर्मली जो बेल होती हैं आसपास घरों में, वो जैसे कोई भी आसपास दीवार है या कोई पेड़ है उस पे चढ़ जाते हैं, और उनको उस पे उसको ग्रैब करने में, उसको पकड़ने में कौन हेल्प करता है, टेंड्रिल्स, जो कि कोइलिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो मतलब उसको हेल्प करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। ओके, अब पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। क्या है कि जो स्टेम्स होती हैं वो सिर्फ हम जो सोचते हैं कई बार वो काम नहीं करती, वो खुद को मॉडिफाई कर लेती हैं कुछ और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। सो रूट खुद सॉरी स्टेम खुद को क्या कर लेती है, मॉडिफाई। तो अब क्या किया गया है, जो मॉडिफिकेशन है वो दो बेसिस पे किया गया है, और वी कैन से 3 टाइप्स में किया गया है। तो अंडरग्राउंड स्टेम में किया गया है, जैसे यहाँ पे देखिए आप, सॉरी, जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टेम मॉडिफिकेशंस 3 टाइप्स में किया गया है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन एंड एरियल मॉडिफिकेशन। तो अब इसको अंडरग्राउंड को किस किस में किया गया है, राइजोम, बल्ब, कोर्म एंड ट्यूबर में। सब एरियल को किस में किया गया है, रनर, सक्कर, स्टोलन एंड ऑफसेट में। एरियल को किस में किया गया है, टेंड्रल, थॉर्न, फाइलोक्लेड, क्लेड एंड बल्बिल में। तो ये इनके एग्जाम्पल्स भी हैं साथ में। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अंडरग्राउंड एंड एरियल के बारे में। ओके, और ये जो सब एरियल है मीन्स इसको हम मर्ज करके पढ़ेंगे इन दोनों के अंदर, साथ साथ मतलब हो जाएगा इसी के अंदर। तो चलिए पढ़ते हैं। जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में पढ़ना है, तो अंडरग्राउंड स्टेम क्या होता है, अंडरग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर है, तो ग्रीन कलर का नहीं होता, ओके, क्योंकि वो जियोफिलस इन नेचर होता है। इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये स्टेम्स हैं क्योंकि उन पे क्या होते हैं, नोड्स, इंटरनोड्स, बर्ड्स एंड ब्रांचेस होते हैं। एंड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ग्रोथ एंड द पार्ट्स दैट स्टोर फूड, मीन्स फूड कौन स्टोर करता है, मेन स्टेम करती है, ब्रांच करती है, या लीफ बेस करता है। तो based on the type of growth and the part that store food, the underground stems are classified into several types। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स में क्या क्या आते हैं। फर्स्ट है सक्कर, स्टेम ट्यूबर, राइजोम, कोर एंड बल्ब, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सक्कर क्या होता है, दिस इज द सब एरियल ब्रांच दैट राइज फ्रॉम द मेन स्टेम। ओके, सब एरियल ब्रांच होती है जो कहाँ से, मेन स्टेम से ग्रो करती है। फॉर एग्जांपल पुदीना, मैंथा अर्वेंसिस, ये साइंटिफिक नेम है पुदीना का। सो पुदीना का प्लांट आप सब ने देखा होगा, हम एक ही प्लांट लगा दे उसका तो बहुत सारा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट खुद ही क्या कर लेता है, ग्रो कर लेता है। नेक्स्ट स्टेम ट्यूबर, स्टेम ट्यूबर इज द ट्यूबरस टिप ऑफ एन अंडरग्राउंड ब्रांच, इट अकर्स बीनीथ द सोयल एट एनी डेप्थ। मीन्स ये सोयल में किसी भी डेप्थ पे ग्रो कर लेता है। ट्यूबर ट्यूबर मतलब ट्यूबरस टिप होता है इसका। तो माइंड में क्या आ रहा है, ट्यूबरस क्या होता है, पोटैटो। ओके, इसका साइंटिफिक नेम भी क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो
पोटैटो को तो आप सबने देखा होगा, वो एक स्टेम होता है, ओके, उसके ऊपर बर्ड्स होते हैं छोटे छोटे, उनको हम आई बर्ड्स भी बोल सकते हैं। तो एक्सिलरी ब्रांचेस दैट आर प्रोड्यूस नियर द सोयल सरफेस ग्रो इनटू सोयल एंड देयर टिप बिकम्स swollen ड्यू टू accumulation ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन्स। तो वो swollen क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें स्टार्च और प्रोटीन्स का accumulation हो जाता है, जिसकी वजह से वो swollen या ट्यूबरस हो जाते हैं, ट्यूबरस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है उनका। ओके, राइजोम। नेक्स्ट है राइजोम। द राइजोम इज अ थिकन्ड अंडरग्राउंड dorsiventral stem that grows horizontally at particular depth within the soil। अब इसमें क्या था? स्टेम ट्यूबर at an at any depth they can occur beneath the soil at any depth, but in case of rhizomes the stem grows horizontally at particular depth within the soil। इसमें पर्टिकुलर डेप्थ में ग्रो करते हैं, इसमें एट एनी डेप्थ। इसमें जो राइजोम्स होते हैं, राइजोम का जो स्टेम होता है वो ब्राउन होता है कलर में, राइजोम स्टेम। एंड एडवेंटिशियस रूट डेवलप ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द राइजोम। एडवेंटिशियस रूट्स कौन सी रूट्स होती हैं? हमने पिछली वीडियो में जो रूट्स की थी उसमें एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में पढ़ा था। एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट्स होती हैं जो ग्रो करती हैं रेडिकल को छोड़ के एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए बैनियान ट्री, ओके, दे फॉर्म adventitious roots arise from part of the plant other than radicle are called adventitious roots। ओके, सो ये वेंट्रल राइजोम की वेंट्रल सरफेस पे डेवलप हो जाती हैं एडवेंटिशियस रूट्स। एग्जाम्पल के लिए है जिंजर, टर्मरिक। इनके जो साइंटिफिक नेम है वो है जिंगिबर ऑफिसिनेल एंड कुरकुमा डोमेस्टिका। सो आपने जिंजर देखी होगी और टर्मरिक भी देखी होगी, तो वो सब क्या होते हैं? स्टेम होते हैं, और पर्टिकुलरली उनको क्या नाम दिया है? राइजोम्स। नेक्स्ट है कोर। कोर्म इज एन अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ मेन स्टेम विद मोर डायमीटर देन लेंथ। इनका जो डायमीटर है वो ज़्यादा होता है बजाय की लेंथ के, और ये वर्टिकली ग्रो करते हैं एट पर्टिकुलर डेप्थ इन द सोयल, किसी भी एक पर्टिकुलर डेप्थ पे। द कोम स्टोर फूड मटेरियल एंड बिकम ट्यूबरस। कोम में भी क्या होता है? ये फूड मटेरियल स्टोर करते हैं और ट्यूबरस हो जाते हैं। ये नॉन ग्रीन होते हैं, कोनिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल या फ्लैटेंड इन शेप। एग्जाम्पल है अमोर्फोफेलस, ग्लैडियोलस एंड कोलोकैसिया। ये सब कोम के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है बल्ब। अ बल्ब इज अ स्पेशलाइज्ड अंडरग्राउंड स्टेम विच बियर रूट्स ऑन इट्स लोअर साइड एंड रोजेट ऑफ फ्लैशी लीफ बेसिस और फ्लैशी स्केल्स ऑन द अपर साइड। बल्ब स्पेशलाइज्ड अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जिसमें क्या होता है? लोअर साइड्स पे तो रूट प्रेजेंट होते हैं और अपर साइड पे एक लीफ फ्लैशी लीफ बेस प्रेजेंट होता है, रोजेट प्रेजेंट होता है फ्लैशी लीफ बेसिस का या फ्लैशी स्केल्स का। बल्ब्स में क्या होता है? स्टेम रिड्यूस हो जाता है और डिस्कॉयड हो जाता है। लीफ बेसिस और स्केल्स बिकम फ्लैशी। अब जो बताया था ना, फ्लैशी लीफ बेस का रोजेट प्रेजेंट होता है, तो वो लीफ बेसिस हैं वो फ्लैशी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है? फूड स्टोर हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है फूड का। और फूड किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर की फॉर्म में। सो इसका जो एग्जांपल होगा वो होगा एलियम सीपा। एलियम सीपा क्या होता है? अनियन। एंड एलिवम सैटिवम क्या होता है? गार्लिक, लहसुन और प्याज। ये बल्ब होते हैं। वी ईट ऑनियन एंड गार्लिक इन द फॉर्म ऑफ stems, and particularly the name given to them is bulbous fruit, bulbous stems। Okay, and बल्ब्स भी है ना, दो टाइप्स के होते हैं, ट्यूनिकेटेड बल्ब एंड स्केली बल्ब। तो ट्यूनिकेटेड बल्ब है ना, ये एलियम सैटिवम और एलियम सीपा ट्यूनिकेटेड बल्ब के अंदर आते हैं। और स्केली बल्ब्स में लिली का जो प्लांट होता है ना वो आता है। तो स्केली बल्ब्स में क्या होता है? जब जो फ्लैशी स्केल लीव्स होते हैं वो अरेंज होते हैं लूजली, ओके, और ओवरलैप कर लेते हैं एक दूसरे को। Such bulbs are not covered by any tunics, hence called naked bulbs or scaly bulbs। Okay, तो बल्ब है वो दो और कैटेगरीज में क्या किया गया है? मतलब बताया गया है, उसकी दो और टाइप्स हैं, जैसे कि ट्यूनिकेटेड बल्ब एंड स्केली बल्ब। स्केली को इम्ब्रिकेटेड बल्ब भी बोलते हैं। तो ये फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हो।
अब है हम पढ़ेंगे एरियल स्टेम्स के बारे में। तो एरियल स्टेम्स में एरियल स्टेम्स को फॉलोइंग टाइप्स में क्या किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है। सबसे पहला है टेंड्रिल। तो टेंड्रिल्स, पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये कोई भी क्या है, क्लाइंबर है, और क्लाइंबर के साथ में ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, कोइलिंग स्ट्रक्चर है, वो क्या है, टेंड्रिल है। ये जो टेंड्रिल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, लेकिन ये प्लांट को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मीन्स उस स्पोर्ट के साथ में उसको कोयल होगी उसके चारों तरफ, ठीक है। इट होल्ड द स्पोर्ट बाय कोइलिंग अराउंड इट, एंड द टेंड्रिल हेल्प द वीक स्टेम टू क्लाइम द स्पोर्ट. So this is the structure of a tendril. You can see very well. So what are tendrils? Tendrils are thin, wiry, leafless and spiry coiled branches. The terminal part of a tendril is very sensitive. It holds the sport by coiling around it. The tendril helps the weak stem to climb the sport. In some weak-stemmed plant, the axillary or terminal bud may modify to form tendril, which are specially called stem tendril. ओके तो इसमें क्या होता है, कुछ वीक स्टेम्ड प्लांट में, जिनका बहुत ही ज़्यादा वीक स्टेम होता है, उन प्लांट्स में जो एक्सिलरी या टर्मिनल बर्ड होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, क्या बनाने के लिए, टेंड्रिल्स बनाने के लिए। यहाँ पे ये गलत हो गया है, यहाँ पे क्या आता है, टेंड्रिल्स आता है। ओके तो जो एक्सिलरी बर्ड या टर्मिनल बर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, टेंड्रिल्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेम टेंड्रिल बोलते हैं स्पेशली। एग्जाम्पल है ग्रेप वाइन, लौकी, लूफा, ये सब एग्जाम्पल्स किसके हैं, टेंड्रिल्स के। ओके जिनमें जो है वो जो एक्सिलरी बर्ड या टर्मिनल बर्ड स्टेम्स में मॉडिफाई, सॉरी टेंड्रिल्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। ओके नेक्स्ट, स्टेम थोर्न्स। द एक्सिलरी बर्ड, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जो एक्सिलरी बर्ड होता है, मैंने जो आपको डायग्राम दिखाया था पीछे, उसमें जो एक्सिलरी बर्ड दिखाया था वो क्या होता है, वो कई बार मॉडिफाई हो जाता है स्टिफ, शार्प एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स में, जिसको हम थोर्न्स बोलते हैं। बेसिकली हम उसको कांटे बोल सकते हैं। तो ये किस में हो जाता है, एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई, पोमेग्रेनेट, सिट्रस, बोगनविलिया के प्लांट में। तो आप पोमेग्रेनेट या सिट्रस, नींबू का प्लांट है, उसको जाके देख सकते हैं। ओके बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है इसके ये। नेक्स्ट है फाइलोक्लेड्स। फाइलोक्लेड्स में क्या होता है, फाइलोक्लेड में जो फाइलोक्लेड होता है वो स्पेशल मॉडिफाइड फोटोसिंथेटिक स्टेम होता है, जो मोस्टली जीरोफाइटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ये ग्रीन होता है, फ्लैटेंड होता है, सिलेंड्रिकल, फ्लैट या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर भी हो सकता है इसका, और इसमें और नोड्स प्रेजेंट होते हैं। हम आराम से देख के बता सकते हैं कि ये नोड है और ये इंटर नोड है। जीरोफाइटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि जहाँ पे लैक ऑफ वाटर होता है ना, उस कंडीशंस में ग्रो करते हैं। ये डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको हम जीरोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं। तो जीरोफाइटिक शो मैनी एडेप्टेशंस टू चेक द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन सच एज रिडक्शन ऑफ लीफ साइज, early leaf fall, spines, thorns, presence of fewer stomata and some of the xerophytic characters. तो ये क्या है, जीरोफाइटिक प्लांट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिडक्शन, लीफ साइज रिड्यूस हो जाता है, लीफ फॉल बहुत ही जल्दी हो जाता है, उनमें स्पाइंस आ जाते हैं, थोन्स आ जाते हैं, या कुछ ही स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे स्टोमेटा आर आएगा, स्टोमेटा आर। एंड इन सच केसेस द स्टेम बिकम फ्लैटन टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो इनमें क्या होता है, स्टेम के द्वारा ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की जाती है। एंड दीज आर मॉडिफाइड स्टेम्स विच इज कॉल्ड फाइलोक्लेड्स। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलोक्लेड्स आर ओपुंटिया, कोकोलोबा, रकस। कोकोलोबा अलग है और रुकस अलग है, रस्कस। सो ये देखिए, ये है किसका एग्जाम्पल, ये स्टेम थोन्स का। ये यहाँ पे जो एक्सिलरी बर्ड था, मीन्स स्टेम से ही जो अराइज हो रहा था, वहाँ से क्या हो गया है, ये उसका क्या किस में चेंज हो गया, ये स्टेम थोन्स में, मीन्स एक्सिलरी बर्ड ऑफ सम प्लांट्स बिकम अरेस्टेड एंड गेट मॉडिफाइड इनटू थोन्स। ओके नेक्स्ट है ये एग्जाम्पल्स मीन्स आप देख के ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो ये फाइलोक्लेड्स हैं। देखिए क्या बताया था फाइलोक्लेड्स में कि स्पेशल मॉडिफाइड फोटोसिंथेटिक स्टेम होता है, मोस्टली जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, जो डेजर्ट एरिया में प्लांट्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं ना।
सो इसमें हम देख के बता सकते हैं कि डिस्टिंक्ट नोड और इंटरनोड, जैसे कि यहाँ पे नोड है, ठीक है, और ये यहाँ पे इंटरनोड है। ये लीव्स हैं वो किस में, लीव्स हैं जो वो किस में हो गई हैं, उनका साइज़ रिड्यूस हो गया है और वो थोन्स में कन्वर्ट हो गए हैं। मॉडिफिकेशन है ये इसकी। अब ये देखो थोन्स, अब ये स्टेम थोन्स का एग्जांपल है, वो मैं आपको पीछे वाली स्लाइड में अच्छे से दिखा चुकी हूँ। अब ये स्टेम टेंड्रिल्स हैं, ये भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। इसमें बस ये देखो यहाँ से जो अराइज हो रहा है, वेट फॉर मिनट, यहाँ से जो अराइज हो रहा है, ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ से जो इसको बोलते हैं लीफ है, ये मेन लीफ है, और उसके साइड से एक स्ट्रक्चर, एक बड राइज होता है, उसको हम एक्सिलरी बड बोलते हैं। और स्टेम टेंड्रिल्स में क्या होता है, ये एक्सिलरी बड है, ये क्या हो जाता है, स्टेम टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाता है। ओके, जो कि हेल्प करता है वीक स्टेम को टू क्लाइम द स्पोर्ट। नेक्स्ट ये क्लैडोड्स हैं। ओके, क्लैडोड्स में क्या होता है, क्लैडोड्स में ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स हैं, ठीक है, एज वी ऑल नो। इसमें जो ब्रांचेस होती है उसकी जो है लिमिटेड ग्रोथ होती है, इसमें सिर्फ एक ही इंटरनोड होता है, ठीक है, इट हैज़ वन इंटरनोड ओनली, एक इंटरनोड है, जैसा कि आप देख सकते हो इसमें, देखो एक ही इंटरनोड है। ओके, एंड ग्रीन होता है ये जो स्टेम होता है, ग्रीन होता है, फ्लैट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। और इसमें जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, और ये बल्बिल का एग्जांपल है। ओके, तो आप इनको ध्यान से देख लीजिए। ये ओपोन्टिया का एग्जांपल था, ये जो फाइलोक्लेड्स में है ना, ये ओपोन्टिया का एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, लीव्स मॉडिफाइड हो गई हैं स्पाइंस में, और स्टेम हो गया है वो फ्लैशी हो गया है, फ्लैशी लीफ लाइक है। एंड और एक एग्जांपल और दिया था मैंने आपको कोकोलोबा का, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे दिया था, हाँ ये रहा कोकोलोबा। तो इसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स इनटू स्केल्स, ठीक है, और जो मॉडिफिकेशन हो जाती है लीव्स की स्केल्स में, और जो स्टेम हो जाता है ना वो रिबन लाइक हो जाता है। ओके, जिसमें डिस्टिंक्ट इंटरनोड्स और नोड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्लैडोड्स। तो क्लैडोड्स का मैं आपको बता चुकी हूँ, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, इट हैज़ वन इंटरनोड ओनली, ईच क्लैडोड्स इज ग्रीन फ्लैट और सिलेंड्रिकल लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, एंड एग्जाम्पल ऑफ क्लैडोड्स इज एस्पैरागस। नेक्स्ट थैलेमस ऑफ फ्लावर्स is modified stem apex and the other floral parts such as sepal, petal, stamen and carpel are born on thalamus। तो इसमें जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो किस पे ग्रो करते हैं, थैलेमस पे बोर्न होते हैं। ये कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, और फ्लास्क शेप्ड भी हो सकता है। इसका एग्जांपल है रेननकुलस, लेथाइरोस एंड रोजा। कॉन्वेक्स का जो एग्जांपल है वो है रेननकुलस, कॉनकेव का जो एग्जांपल है लेथाइरस, एंड फ्लास्क शेप का जो एग्जांपल है वो है रोजा रिस्पेक्टिवली। मैंने इसीलिए लिखा है कि कॉन्वेक्स का एग्जांपल ये है, कॉनकेव का ये, और फ्लास्क शेप का एग्जांपल रोजा। नेक्स्ट, अब हम, ये तो था मेन जो स्टेम्स के मॉडिफिकेशन के बारे में था। अब क्या है, जो बिल्कुल जो एनसीईआरटी की बुक में जो दिया हुआ है, बिल्कुल मतलब एज इट इज़, उसके बारे में मैं आपको पढ़ा देती हूँ। क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्या क्या उसमें एनसीईआरटी में एक एक लाइन को इंक्लूड किया है मैंने। तो चलिए पढ़ते हैं। उससे पहले गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो अच्छी क्या लगी, मतलब कि आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है, मतलब 100 में से अगर 10% भी अगर मैं आपको समझा पाई हूँ, देन प्लीज़ support me, subscribe my channel. I will bring more such videos to you for your preparation of your exams. So guys, please subscribe my channel. Let's now चलो एनसीईआरटी की बुक में जो दिया हुआ था वो पढ़ते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकन, कोलोकैसिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन स्टेम। तो पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक ये सब क्या होते हैं, मॉडिफाइड स्टेम्स हैं। ओके, ये स्टोर फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफाई हुई।
स्टेम टेंड्रिल्स विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड हैव द प्लांट टू क्लाइम, ठीक है, स्टेम टेंड्रिल्स एक्सिलरी बर्ड डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, तो एक्सिलरी बर्ड से टेंड्रिल्स डेवलप हो जाते हैं क्लाइंब करने के लिए, प्लांट को क्लाइंब करने के लिए। तो जैसे कि गार्ड्स है, कुकुम्बर है, गॉड, कोकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इसके। एंड एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम्स मे गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटिंग थ्रोट्स। कई देखो ऊपर वाले में क्या होता है, एक्सिलरी बर्ड टेंड्रिल्स में मॉडिफाई हो गए थे। अब थर्ड पॉइंट में क्या है, जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं वो मॉडिफाई हो गए हैं वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटिंग थ्रोट्स में, कांटों में बदल गए हैं। तो अब क्या है, ये किस लिए, मेनली किस लिए जो है ये थोन्स में मॉडिफाई होते हैं, ताकि रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हो सके इन द जीरो, इट इज़ मेनली इन द xerophytic plants. So thorns found in many plants such as citrus, bougainvillea, and they protect plants from browsing animals, means जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं वो उनको खाए ना, इसलिए वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, थोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उनके स्टेम्स। एक्सिलरी बर्ड होते हैं ना स्टेम्स पे वो, क्योंकि अगर वो खाएंगे तो उनको क्या होगा, पेन होगा, मीन्स वो सफ़र करेंगे। नेक्स्ट ये कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे कि ए में क्या है, मॉडिफाइड स्टेम्स हैं ये। तो ए में जो है जैसे कि आलू है, टमाटो है, जिंजर है, ये सब क्या है, स्टोरेज का काम करते हैं। बी में टेंड्रिल्स दिखाए हुए हैं, टेंड्रिल्स सपोर्ट का काम करते हैं। सी में मॉडिफाइड स्पाइंस हैं, मॉडिफाइड कांटे, ये देखिए जैसे ऐसा ही सेम होता है उसमें सिट्रस प्लांट में, जैसा इसमें दिखा है सी पार्ट में। तो सी में प्रोटेक्शन का काम होता है। एंड डी में रूट्स अराइजिंग फ्रॉम नोट्स, नोट से रूट अराइज हो रही है। तो डी में जो काम होता है वो क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का होता है और स्प्रेड का होता है। तो ये मेनली मिंट में हम देख सकते हैं, मिंट के प्लांट में, पुदीना जो होता है ना, पुदीना के प्लांट में। नेक्स्ट कुछ प्लांट एरिड रीजन्स में होते हैं जिनका जो स्टेम है वो मॉडिफाई हो जाता है फ्लैटेंड और फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स में। ओके, अगर फ्लैशी में होगा तो इसका एग्जांपल है यूफोर्बिया, अगर फ्लैटेंड में मॉडिफाई होगा उसका एग्जांपल है ओपुंटिया। इनमें क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट, अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ सम प्लांट सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी स्प्रेड टू न्यू निक्स व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाइज एंड न्यू प्लांट फॉर्म्ड। तो जैसे कि ग्रास होता है उसमें क्या होता है, ओल्डर पार्ट्स क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं और ये स्प्रेड हो जाते हैं नए नीक्स में, तो नया प्लांट बना लेते हैं। इन नेक्स्ट पॉइंट, इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैस्मिन ए स्लेंडर लेटरल ब्रांच राइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग फॉर सम टाइम आर टच डाउनवर्ड टू टच द ground. And next point, a lateral branch with short internode and each node bearing a rosette of leaves and a tuft of roots is found in aquatic plant like Pistia and Ecornia. So I had discussed it in previous slides. Next, in banana, pineapple, chrysanthemum, the lateral branches originate from the basal and underground portion of the main stem, grow horizontally beneath the soil, and then come out obliquely upward, giving rise to leafy shoots. So this is the picture of chrysanthemum. As you can see, the lateral branches originate from the basal and underground portion of the main stem, and horizontally they grow horizontally beneath the soil. Next, now the functions of stem. What are the functions of stem? As you know very well, the main function of stem is spreading out branches bearing leaves, flowers and fruits. It conducts water, mineral and photosynthesis. And some stems perform function of storage of food, support, protection and vegetative propagation. Next, some stems also store food for plants, and some stems also help to transport the product of photosynthesis, that is sugar, from the leaves to the rest of the plant. Thank you. If you like my video, then subscribe my channel and share, and feedback is must. Thank you.